मोहन प्रसाद बहुत ही सभ्य और दिल के नेक इंसान थे, जिन्होंने हमेशा सबका भला किया। साथ ही उनकी पत्नी सावित्री भी दिल की बहुत अच्छी थी। दोनों ने अपने मंदिर जैसे घर को बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा था। एक दिन पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है और सावित्री जी कहती हैं, देखिए अब हमारे दोनों ही बेटे कौशल और कपिल बड़े हो गए। मैंने इन दोनों के लिए अच्छी लड़कियों का चुनाव किया है। अगर आप सहमति दें तो अब हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं। हाँ, क्यों नहीं। घर में बहू आएगी तो मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। बस इन लोगों से पूछ लो, अगर इन्हें कोई और पसंद है तो हम उनके बारे में भी सोच सकते हैं। अरे नहीं पापा, मुझे कोई नहीं पसंद। आप लोगों की जो पसंद होगी उसी में मेरी खुशी है। मेरी भी माँ, मैं किसी को पसंद नहीं करता। आपने जैसा हमारे लिए चुना है वो भी तो आप ही की तरह होगी ना। हमारा परिवार हमेशा प्यार से मिलजुल कर रहेगा। तो फिर देर किस बात की, मैं जल्दी ही तुम दोनों के हाथ पीले करवा देती हूँ। ऐसे ही कुछ समय गुजरा। सावित्री ने अपने दोनों बेटों की शादी करवा दी और नीलम और कुसुम दोनों ही बहू बनकर घर में आई। शुरू में तो सब कुछ अच्छा रहा। पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता और समय बिताता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदल रहा था तो परिवार भी बदल रहा था। 10 साल बाद, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बहू कि तुम माँ बनने वाली है। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है और कुसुम को भी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कहने से तुम दोनों इतनी ज्यादा घबरा रही हो, बताओ। माँ जी, हम अलग होना चाहते हैं। इतने सालों से हम दोनों जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। वैसे भी हमारा 3 मंजिला घर है। नीचे के फ्लोर पर आप रह लीजिए और ऊपर के एक फ्लोर हम दोनों बांट लेते हैं। सावित्री ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और आज के बच्चों की नई सोच को समझती है और एक लंबी सांस लेकर कहती है, हाँ, कोई बात नहीं। मैं आजकल की बुरी सासों की तरह नहीं हूँ। मैं समझती हूँ इतना तो कि हर परिवार का अलग होने का मन करता है, और वैसे भी हमारे बीच का प्यार थोड़ी ना कम हो जाएगा। नहीं माँ जी, हम लोगों के बीच का प्यार कभी भी कम नहीं होगा। बस हम अलग अलग रहना चाहते हैं ताकि हमें भी थोड़ी प्राइवेसी मिले। ऐसे ही कुछ समय और गुजरा। अब दोनों ही परिवारों में बच्चे हो गए। 15 साल बाद एक दिन सावित्री और मोहन टेबल पर खाना लगाकर अपने दोनों बेटों के आने का इंतजार कर रहे थे। सावित्री मुस्कुराते हुए मोहन से कहती है, 3 दिन से हम यही इंतजार कर रहे हैं कि हमारा परिवार हमारे साथ खाना खाएगा। अब खाना खा लीजिए, वरना ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगे। कोई बात नहीं सावित्री, बस 15-20 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। अगर वे लोग नहीं आएंगे तो हम खाना खा लेंगे। 15-20 मिनट कब 1 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता। माँ बाप ने दोनों ही बेटों को आज साथ में खाना खाने के लिए बुलाया था, लेकिन दोनों ही बेटे नहीं आए। दोनों ही पति पत्नी के साथ खाना खाकर सो गए। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक दिन कौशल काम से आता है और मोहन प्रसाद उसे गली में देखकर कहता है, अरे कौशल बेटा, कल तू खाना खाने के लिए नहीं आया। मैं और तेरी माँ खाने पर इंतजार कर रहे थे। अरे पापा, कहाँ टाइम मिलता है। ऑफिस का इतना स्ट्रेस होता है कि कुछ याद ही नहीं रहता। आपकी भी गलती है, आपको कॉल कर देना चाहिए था ना। हाँ बेटा, शायद मेरी ही गलती है। मैं भूल गया था तू कितना काम करता है और तुझे याद नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ। कौशल ये बोलकर अपने घर चला जाता है। मोहन प्रसाद को बुरा लगता है, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कहता। वहीं सावित्री अगले दिन अपने दूसरे बेटे कपिल की मंजिल पर जाती है और दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, बेटा अंदर आऊं मैं? अरे आपको आने के लिए पूछने की क्या जरूरत है माँ, अंदर आ जाओ। क्या हुआ बताओ। वो बेटा, मैं सोच रही थी कल इतवार है, तेरी छुट्टी होगी तो सुबह का नाश्ता साथ में करते हैं। मैं सोच रही हूँ तुम लोगों को मेरे हाथों की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है ना, सब लोगों के लिए कचौड़ियाँ बनाती हूँ। अरे माँ, क्यों बेकार में बुढ़ापे में अपने शरीर को दुखी कर रही हो। एक टाइम का खाना बड़ी बहू और एक टाइम का खाना छोटी बहू दे रही है ना, फिर आराम करो ना। और वैसे भी आजकल लोगों को हेल्दी रहना अच्छा लगता है, ये सब तली भुनी चीजें कौन खाता है। कोई बात नहीं बेटा, फिर साथ में नाश्ता कर लेते हैं। हम तेरा वो अंग्रेजी वाला नाश्ता खाएंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। कपिल ने कुछ पल सोचा और फिर अचानक जवाब दिया, नहीं माँ, आप तो जानते हो कि हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो मैं तो आराम से दोपहर में सोकर उठूंगा। मैं नाश्ता साथ में नहीं कर सकता, और उसके बाद मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना है। रात को देरी से आऊंगा तो फिर कभी। हाँ। सावित्री को ये सारी बातें सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप वहां से चली जाती है। इतने साल बीत गए थे, अब उसके पोते पोतियों ने भी ऊपर एक और मंजिल बनाकर अपने लिए कमरे बना लिए थे, जहां पर दोनों भाइयों के बच्चे अलग अलग कमरों में रहा करते। एक दिन जब कौशल और कपिल साथ में काम से आ रहे होते हैं, तभी उन्हें सावित्री और मोहन मिल जाते हैं, जो कि खाने पर फिर से उनका इंतजार कर रहे थे।
अच्छा हुआ बच्चों तुम दोनों आ गए। आओ अपने माँ बाप के साथ में बैठकर खाना खाओ। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे देखना आज उनके दोनों बेटे जरूर आएंगे। क्या हुआ है आपको? कितनी बार बुलाए खाने पर हमारा इंतजार मत किया करो। आप लोग खाना खाकर सो क्यों नहीं जाते? हम लोगों को लेट खाना खाने की आदत है। कौशल बेटा, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? अपनी माँ से कोई इस तरह से बात करता है क्या? कौशल भैया क्या गलत बोल रहे हैं पापा जो आप उन्हें डांट रहे हो? अरे हम सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस का स्ट्रेस लेते हैं। हमें अपने रूम में नेटफ्लिक्स देखते हुए आराम से खाना खाना अच्छा लगता है और आप यहाँ रोज थाली सजाकर हमारा इंतजार करने बैठ जाते हो। हम आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या? ये सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू भर आते हैं। जिन बेटों के लिए अपनी सारी उम्र लगा दी, उन्हें पालने पोसने में और बड़ा करने में, आज वो अपने माँ बाप को ही अवॉइड कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, जाओ अपने कमरे में आराम से खाना खाओ। आज से हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। अब मोहन और सावित्री का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और दोनों ही थाली को सरकाकर आराम करने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सावित्री फिर से अपने आगे खाना रखकर खामोश बैठी हुई थी कि तभी मोहन उसके पास आता है। क्या बात है सावित्री, कोई नई तकनीक आ गई है क्या कि खाने को देखो और खाना अपने आप पेट में चला जाएगा? खाना क्यों नहीं खा रही? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस खाने ही जा रही थी और कुछ सोच रही थी। हमारे बच्चों के बारे में सोच रही थी ना। इतने साल हो गए हम दोनों को एक दूसरे के साथ में जीवन गुजारते हुए, इतना तो तुम्हें समझ ही सकता हूँ। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि मोहन ने बिना बोले ही उसके मन की बात समझ ली थी। सावित्री रोते हुए कहती है, अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया और आज हमारे बच्चों के पास इतना भी समय नहीं कि वो हमारे पास बैठकर दो बातें कर ले। अरे हमें तो रूखी सूखी मिलेगी, हम वो भी खुशी से खा लेंगे। हमें तो बस हमारे बच्चों का प्यार चाहिए। क्या कर सकते सावित्री, हमने हमेशा उन लोगों के बारे में सोचा और उससे ज्यादा हमने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। अपनी खुशियों का गला घोट कर अपने बच्चों को पाला है। अब जो भी हो रहा है वो सब नसीब है। दोनों पति पत्नी इसी तरह बातें करते हुए रोने लगते हैं। वो एक छत के नीचे रहते हुए भी अपने बच्चों को याद किया करते थे। बुढ़ापे में उन्हें पैसा और बढ़िया खाना नहीं बल्कि अपने बच्चों का साथ चाहिए था। एक दिन उनके पोते पोती जब गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं तभी मोहन उन लोगों से कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी दादी बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती है। तुम बोलो तो राहुल और पिंकी तुम दोनों के लिए खिचड़ी बनवा दूं। दादू आप कैसी बात कर रहे हो? खिचड़ी कौन खाता है? खिचड़ी थोड़ी ना टेस्टी लगती है। हाँ दादू, खिचड़ी तो बीमारी में अस्पताल में खिलाई जाती है, हम इस तरह का खाना नहीं खाते। दादू और दादी को तो ढंग से मैगी बनानी भी नहीं आती। मम्मी बता रही थी जब वो शादी करके आई थी तो एक बार दादी ने मैगी बनाकर खिलाई थी और वो भी बहुत बेकार। तभी दहलीज पर सावित्री आती है। वो भी अपनी बुराई सुनकर मुस्कुराती है और अपने पोते पोती को देखकर कहती है, कोई बात नहीं, एक चूल्हा तो नीचे भी रखा है। पिंकी तू मुझे मैगी बनाना सिखा दे, जब तुम मुझे सिखा दोगी तो मैं अच्छे से सीख लूंगी। दादी मुझे बहुत काम है, अभी राहुल भैया मुझे क्रिकेट खेलना सिखा रहा है, उसके बाद मुझे अपने स्कूल का काम भी पूरा करना है, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली है। राहुल और पिंकी भी अपने दादा दादी से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहन और सावित्री जो भी खाना बहुएं बनाती उसमें नुक्स निकाल दिया करते। एक दिन नीलम नीचे आई और बोली, माँ जी आज रात के खाने में आलू बैंगन की सब्जी बना दो। नहीं नहीं नहीं, आलू बैंगन की सब्जी मत बना, बैंगन गर्म होता है और बैंगन भरकर खाने से तेरे ससुर जी को गैस हो जाती है, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो फिर एक काम करती हूँ, आलू सोयाबीन की सब्जी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, सोयाबीन से भी गैस होती है, एक काम कर घिया की सब्जी बना ले, घिया हल्की भी रहती है और रात को घिया खाना अच्छा भी होता है। सावित्री की बातें सुनने के बाद नीलम ऊपर चली जाती है और रसोई में चम्मच को पटकते हुए कहती है, इस उम्र में 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पर मेरी सास के नखरे कितने हैं। अब इन्हें घिया खानी है इसलिए पूरे परिवार को घिया खानी पड़ेगी। नीचे चूल्हा इसीलिए तो रखा हुआ ताकि कभी कभी अपनी पसंद का खाना खुद बनाकर खा ले, वरना 2 वक्त की रोटी तो हमें ही बनानी पड़ेगी। अब नीलम अपनी सास के कहे अनुसार घिया की सब्जी ही बनाती है जो कि पूरा परिवार खाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब कुसुम की बारी थी। कुसुम अपनी मर्जी से राजमा चावल बनाकर लेकर आती है और सावित्री और मोहन को परोस देती है। मोहन कहता है, बेटा राजमा चावल तो हफ्ते में 3 दिन बनते हैं, राजमा चावल खाकर पेट में गैस हो जाती है, ये मत बनाकर। नीलम को बिना मैं समझा कर थक गई हूँ, अब तुझे अलग से समझाना पड़ेगा क्या? तुम देवरानी जिठानी आपस में बात नहीं करते? माँ जी बारिश की वजह से सब्जियां नहीं मिल रही थी, घर में राजमा पड़े थे तो मैंने वही बना दिए, और बच्चों को भी रात में राजमा चावल बहुत पसंद है।
एक काम कर, मैं नीचे अपने चूल्हे पर खिचड़ी बना लूंगी, तू ये ले जा, हम ये नहीं खाएंगे। कुसुम थाली उठाकर वापस ऊपर की तरफ जा रही होती है। तभी उसे पहली मंजिल पर नीलम मिलती है और नीलम उसके हाथ में खाने की भरी हुई थाली देखकर कहती है, क्या हुआ, उन दोनों ने नहीं खाया? नहीं खाया, दीदी बोल रहे राजमा चावल खाने से गैस होती है। माँ जी और पिताजी का ना नाटक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो भी खाने को दे दो, हर खाने में नुक्स निकाल लेते हैं, ऐसे थोड़ी ना चलता है। मुझे तो समझ में नहीं आता, इन लोगों को तो बाहर से खाना मंगवा कर भी नहीं खिला सकते, क्योंकि बाहर का खाना भी इन्हें अनहेल्दी लगता है। मुझे समझ में नहीं आता इन दोनों को क्या चाहिए। और अगर इन्हें खाना नहीं देंगे तो फिर मोहल्ले वाले और हमारे खुद के पति बोलेंगे कि हम अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रखते। ये सारी बातें राहुल और पिंकी भी सुन रहे थे, जो कि उस समय साथ में बैठकर होमवर्क कर रहे थे। राहुल कहता है, अब कैसी बात कर रही है मम्मी और चाची, आपको पता भी है अब वो भले ही बूढ़े हो गए हो, लेकिन एक समय में उन्होंने ही तो इस घर को संभाल कर रखा था। ये कैसी बात कर रहा है राहुल? अभी तू छोटा है, छोटे वाली बात क्या कर, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। मम्मी पर मैं बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ ना, भले कोई छोटा बोले या बड़ा, बस बात ठीक होनी चाहिए। पिंकी को भी राहुल की बात ठीक लगती है। वो भी राहुल की बात में सहमति दर्शाते हुए कहती है, राहुल भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दादा दादी उम्र के साथ थोड़े चिड़चिड़े हो गए, ये हो सकता है, लेकिन वो हमेशा हम लोगों का भला चाहते हैं, हमें आज भी प्यार करते हैं, और आप दोनों के साथ भी उन्होंने हमेशा प्यार भरा व्यवहार किया है। कुसुम और नीलम उस समय चुप हो जाती हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी अपने बच्चों की बातें दिल में घर कर जाती है। और नीलम कहती है, कोई बात नहीं कुसुम, तुमने राजमा चावल बनाया है ना, मैंने तोरी की सब्जी बनाई है, और वो तो पेट के लिए अच्छी होती है। मैं अभी राहुल और पिंकी के हाथों उन्हें अपनी तरफ से खाना भिजवा देती हूँ। अब राहुल और पिंकी 2 थालियों में खाना लेकर अपने दादा दादी के पास जाते हैं, और दादा दादी खिचड़ी खाते हुए आपस में बात कर रहे थे। सावित्री, तूने राजमा चावल वापस क्यों कर दिए? मैं तो वो भी खा लेता। हमें कभी खाने का मोह रहा है क्या जी? हमें तो बस बच्चों का साथ चाहिए, जो कि हमें कभी नहीं मिल पाता। मैंने बस ये सोचा कि शायद इस तरह खाने में नुक्स निकालने पर कभी न कभी हमारे दोनों बेटे हमसे बात करने आएंगे और हमारे साथ खाना खाएंगे और हमें बताएंगे कि खाने में कोई कमी नहीं है। बच्चों की याद तो मुझे भी आती है। पहले परिवार कितना एक साथ रहा करता था, लेकिन अब एक छत के नीचे रहकर भी अलग हो गया है। कितना समय हो जाता है अपने बच्चों की शक्ल देखे हुए भी। राहुल और पिंकी जो दरवाजे पर खड़े हुए थे वो ये बातें सुन लेते हैं। वो घर के अंदर दाखिल होते हैं और खाने की थाली अपने दादा दादी को देते हैं। दादा दादी, मम्मी ने ये तोरी की सब्जी और रोटी बनाई थी तो उन्होंने आपके लिए भिजवाई है। ये तो पेट के लिए अच्छी होती है ना, हर समय खिचड़ी खाना अच्छा नहीं होता, आपके पेट में इससे भी दर्द हो सकता है और पेट भी नहीं भरेगा, आप ये खा लो। वही पिंकी को भी अच्छा लगता है। वो दोनों जब तक दादा दादी खाना खाते हैं तब तक उन लोगों के साथ बात करते हैं, और इसके बाद अकेले में राहुल और पिंकी एक प्लान बनाते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरा परिवार फिर से एक साथ कम से कम एक समय का खाना तो खा सके। आपको याद है उस दिन दादी ने बोला था वो मैगी बनाना सीखना चाहती है। मैंने कभी अपने घर वालों को खाना बनाकर नहीं खिलाया। अगर मैं दादी वाली रसोई में मैगी बनाऊंगी तो उसे खाने के लिए पूरा परिवार जमा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। मेरे पास गुल्लक है, उसपे थोड़े पैसे जमा हो गए, वो मैं तुझे देता हूँ। उसे तोड़कर हम मैगी और कुछ सब्जी लेकर आएंगे ताकि वो पौष्टिक लगेगी। ऐसा ही होता है। जहाँ पिंकी मैगी बनाने की तैयारी करती है तो वहीं राहुल सामान लेकर आ जाता है। उसके बाद में दादी की रसोई में दोनों पोता पोती मिलकर मैगी बनाते हैं। जब घर में सबको पता चलता है कि पिंकी ने पहली बार मैगी बनाई है तो उसे खाने के लिए पूरा परिवार जमा हो जाता है। वहीं मोहन और सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, इतने समय के बाद पूरे परिवार को एक साथ खाना खाते हुए देखकर। हाँ जी बच्चों, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हमें कभी भी खाने से कोई परेशानी नहीं थी। मैं बस ये चाहती थी कि पूरा परिवार एक साथ ऐसे ही एक छत के नीचे खाना खाए, और आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। कौशल और कपिल को समझ में आता है कि वो दरअसल अपने माँ बाप के प्यार को समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्हें सिर्फ उनके साथ का इंतजार था, ना कि खाने का। मुझे माफ कर दीजिए माँ पिताजी, शायद सच में बढ़ती हुई जिम्मेदारी और काम की वजह से हम लोग आपसे दूर हो गए थे। और हम दोनों बहुओं की भी गलती है। हम लोगों को भी इस परिवार को जोड़ कर रखना चाहिए था। हम लोग बिना कलेश के अलग तो हो गए थे, लेकिन फिर ऐसा सोचने लगे जैसे हमारी दुनिया ही अलग हो। तभी राहुल और पिंकी माहौल को शांत करते हुए बड़े प्यार से बोले, रुको रुको रुको, माहौल को इतना सेंटिमेंटल करने की जरूरत नहीं है। अब ज्वाइंट फैमिली रात का खाना एक साथ खा रही है तो एक नया फैसला करते हैं। अब से हफ्ते में 2-3 दिन ज्वाइंट फैमिली एक साथ खाना खाएगी।
और हफ्ते में एक बार मैं मैगी बना दिया करूंगी, क्योंकि पिंकी की बनाई हुई मैगी तो वर्ल्ड बेस्ट होती है। जब जॉइंट फैमिली में रात का खाना लोग पिंकी की मैगी खाएंगे तो बार बार आएंगे। नहीं, मैं बार बार अपना गुल्लक नहीं तोड़ सकता ये मैगी बनाने के लिए। अगर कोई और इंतजाम होता है तो बता दो। सॉरी भाई, मैं आउट हूँ। मोहन ने राहुल की चटपटी बात सुनकर हंसते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैगी का सामान लाने के लिए पैसे मैं दे दिया करूंगा। तुम लोग इतना मत सोचो, तुम दोनों बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हो, बल्कि अपने दोनों पिताओं से भी ज्यादा। तुमने आज इस परिवार को फिर से जोड़कर एक कर दिया। हमें तुम दोनों पर बहुत गर्व है। इस तरह पूरा परिवार साथ में खाना खाता है। सभी लोगों के चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान होती है। नीलम अपने घर से जो खाना बनाकर लाई थी वो भी टेबल पर सजा हुआ था। वहीं सावित्री के घर में बनी हुई मैगी खा रही थी और कुसुम की रसोई का खाना भी रखा हुआ था। ये खाना ज्वाइंट फैमिली की एक दावत और खुशी की उम्मीद से कम नहीं था।